गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी कैसे हैं? होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। और आज हम आप लोग को सीटेट में इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं कि इसमें से आपको क्या क्या बार बार रिवीजन करके जाना है, जिससे हर बार सीटेट में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। उन टॉपिकों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम है। अब हमारे पास 2-3 दिन का बस समय है, तो 2-3 दिन में हमें क्या रिवीजन करना है, क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिवीजन जरूर से जरूर करिए, ताकि आप वहाँ से अपने क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए उस टॉपिक को हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहला इसमें क्या है कि सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं कि जो हर एक सब्जेक्ट में पेडागोजी में आपको कॉमन देखने को मिलेगा ही मिलेगा उससे क्वेश्चन। तो आपका अपसारी और अभिसारी चिंतन, या तो अपसारी चिंतन दे या अभिसारी चिंतन दे, या इसकी जगह सोच भी दे सकता है, विचार भी दे सकता है। इन टॉपिकों को आप बहुत ही अच्छे से रिवीजन करिएगा। ऑलरेडी मैंने ये सब चीज़ें गणित शिक्षा में पढ़ाई हुई है, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। नहीं तो फिर आपको मैं बता देती हूँ थोड़ा। अपसारी मतलब होता है कि एज एक क्वेश्चन आपसे अगर हम कर रहे हैं, उसके अनेक जवाब मिल रहे हैं, तो वो हमारे हो गए अपसारी। और अभिसारी में क्या होता है कि एक क्वेश्चन अगर किया जा रहा है तो उसका ओनली वन जवाब हो रहा है, तो वो हमारा अभिसारी। अभिसारी क्या होता है कि संकुचित होता है, उसमें बाउंडेशन लग जाता है, तो वो होता है हमारा अपसारी अभिसारी। ये तो इस टॉपिक को जरूर से जरूर देखिएगा, ये आपके गणित में भी काम करेगा, सीडीपी में, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, और आपके संस्कृत में, हर एक जगह आपको इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने मिलेगा। उसी तरीके से सृजनात्मकता, रचनात्मकता टॉपिक हो गया। अधिगम, लर्निंग, लर्निंग भी आपको हर जगह देखने को मिलेगी इससे क्वेश्चन। मूल्यांकन और आकलन वाला भी क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक में देखने को मिलेगा। तो ये कॉमन है, इनको जरूर से जरूर रिवीजन करिएगा लास्ट टाइम में। समावेशी शिक्षा और एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 तो इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए नहीं। हर आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, आपका मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन, हिंदी में 2 से 3, कहीं ना कहीं मतलब हर एक पेडागोजी में अगर पूरे पेडागोजी को मिला ले तो इससे कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिल जाएगा। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इससे भी मिलता है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ये शिक्षण में ज़्यादा और स्टडी में ज़्यादा इससे क्वेश्चन देखने को मिला है। त्रुटियाँ, त्रुटियाँ भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि त्रुटियाँ क्या होता है, ये हमारे एक सीखने का पार्ट है। अगर हम गलती करेंगे नहीं तो हम कुछ अच्छा सीखेंगे नहीं, तो इसलिए गलती करना भी हमारा एक अधिगम होता है। ठीक है, क्योंकि हम कोई चीज़ की गलती करेंगे, फिर उसके सुधार के लिए हम अपना प्रयास करेंगे, तो कुछ नया 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 खोज करेंगे, कुछ नया क्रिएटिविटी करेंगे, तो इससे हमारा माइंड डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए त्रुटियाँ बहुत ही अच्छा होता है अधिगम के लिए। और अधिगम विकार, अधिगम के जो विकार हैं उसको भी देखना बहुत। साथियों देखिए, इसमें नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर से जरूर देखिएगा। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। और समस्या समाधान, किसी भी समस्या का समाधान कैसे करना है, ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वलीनता, स्वलीनता इम्पॉर्टेंट है। और स्वलीनता में क्या है कि इसमें बच्चा जो होता है वो संकोची टाइप होता है, बच्चा किसी के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के बालक में जो लक्षण पाए जाते हैं उसे कहते हैं स्वलीन बालक। तो इसको भी देखना बहुत जरूरी है। और लिंग और जेंडर, लिंग और जेंडर में अंतर क्या है, इस टॉपिक पे आपको हर बार एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म है मिलेगा। लिंग क्या है, जेंडर क्या है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछता है कि लिंग क्या है, जेंडर क्या है। तो लिंग एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक, और जेंडर जो होता है वो सामाजिक प्रक्रिया होता है। यही अंतर पूछता है कि लिंग क्या है, तो लिंग एक जैविक प्रक्रिया है, और आपका जेंडर क्या है, तो एक सामाजिक प्रक्रिया, क्योंकि ये समाज निर्माण करता है। लड़के लड़की में भेदभाव की भावना कौन करता है, समाज करता है। तो इसीलिए ये एक सामाजिक प्रक्रिया होता है, क्योंकि हमारा जेंडर वहाँ डिसाइड किया जाता है। ठीक। और लैंगिक रूढ़िबद्धता, लैंगिक रूढ़िबद्धता से भी आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलता है। जैसे लड़के मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं होती, ये भेदभाव ही है ना। ऐसा तो कहीं नहीं है कि लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं होती हैं। और अब मुझे देख लीजिए, मैं भी एक मैथमेटिशियन हूँ खुद ही, तो अलग बात है, लेकिन धारणाएं जो चली जा रही वो अलग है। और जैसे होता है कि लड़के कार चलाएंगे, लड़के कार से खेलेंगे, लड़की गुड़िया से खेलेगी, ये सब हमारे धारणाएं ही हैं। तो उसी को कहते हैं लैंगिक रूढ़िबद्धता। सामाजिकरण,
आपको सामाजिक करण से भी क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलता है। संज्ञान और षण्विक, संज्ञान और षण्विक एक ऐसा टॉपिक है, इनसे भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि संज्ञान और षण्विक है क्या। तो देखिए संज्ञान क्या होता है कि जैसे हमारा फैमिली हो गया, हमारे फ्रेंड हो गए, उनके साथ हमें कैसा बिहेवियर करना है, कैसा हम बिहेवियर करें, इन सबको जो कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं अपने अंदर, वही हमारा क्या होता है संज्ञान। और षण्विक क्या होता है कि हमारा इमोशन, किस लव, एंग्री, डर और आपका क्रोध, रोना, जो भी ये सब जितने भी आपके इमोशन है सारे के सारे आपके क्या है षण्विक। ठीक, अब हम देखते हैं वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक में कौन कौन इंपॉर्टेंट है जिसे हम पढ़े तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाए। तो कम से कम वैज्ञानिकों से जान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको या 10 मार्क्स आपको जरूर से जरूर देखने मतलब मिल जाएगा। तो इस चीज़ के लिए इन वैज्ञानिकों को जरूर पढ़िएगा। एकदम इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हम आपको बता रहे हैं जीन पियाजे, जिन्होंने विकासात्मक सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। वाइगोत्स्की एक सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया। और हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जिन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए, तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो जो हिंज नामक व्यक्ति की कहानी पर आपका पूरा थियरी चलता है, इनका कॉन्सेप्ट चलता है, सिद्धांत चलता है, तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत जो दिया। इन चारों वैज्ञानिकों को अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया है तो आपको 100% हम आपको यही कहेंगे कि आप बहुत ही अच्छा पेडागोजी में रिस्पॉन्स करके आएंगे। ये सारे टॉपिकों को बस आप जितना हो सके उतनी बार रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में आपका रिवीजन आपका ही सबसे बड़ा सफलता का राज होता है। तो क्योंकि हर व्यक्ति कितना भी पढ़ ले, अगर उसने लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं किया है तो वो कहीं ना कहीं उससे गलती हो जाती है। तो रिवीजन आपका बेस्ट होना चाहिए। और आपका मैं अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी सीटेट पास किया है, उसका भी एक्सपीरियंस है, और बाकी कुछ और एनालिसिस मैंने किताबों से किया है, उन सब एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रही कि इन सब टॉपिकों का ऐसा है ही नहीं कि इनसे क्वेश्चन बना नहीं है, हमेशा बना है। और वैज्ञानिकों से 2-2, 3-3 बन जाते हैं, एक वैज्ञानिकों से। 3 वैज्ञानिकों को एकदम अच्छे से रिवीजन करिए। लास्ट टाइम में आप जितना हो सके बस रिवीजन और परफॉर्मेंस वेस्ट करके आइएगा। ऑल दी बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। और जो भी हो मतलब, और तो जो अगर आपको थ्योरी का इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं वो बस इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूंगी, क्योंकि सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा क्लासेस यूट्यूब पे नहीं ले पाई, मेरे भी पढ़ाई रहते हैं, मेरे भी शेड्यूल बिजी थे, तो मैं क्लासेस नहीं ले पाई। और होप आगे से मैं हर क्लासेस को कंटिन्यू कर पाऊँगी। आप लोग बस कमेंट में कमेंट करते रहिएगा। अगर पढ़ाने का शैली अच्छा लग रहा हो तो मैं इस पर वर्क करके आप लोग को और बेहतर कराने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि चीज़ें सीखते सीखती आती, हर इंसान कमियों से ही सीखता है। इसीलिए बोला गया ना, त्रुटियाँ आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गलती ही आपकी सबसे बड़ी सफलता का राज होता है। क्योंकि हम गलती करेंगे नहीं तो हम कोई चीज़ नया सीखेंगे नहीं। तो साथियों, गलती हो रही है तो उस पर आप काम करिए, उसको सुधारिए, आगे बढ़िए। कोई नहीं, अगर किसी को मतलब अपने अंदर डर नहीं रखना है, क्योंकि सीटेट सबका पास होगा, ये मुझे विश्वास है। अगर इन टॉपिकों को फॉलो करिए और पेडागोजी पे जितना हो सके उतनी बार रिवीजन और फोकस बनाए रखिएगा। धन्यवाद साथियों।